नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 2019 को पुलवामा में हमारे देश के सीआरपीएफ के जवानों का एक काफ़िला जा रहा था। बारूद से भरी हुई एक गाड़ी उससे टकराती है और काफ़िले के कई जवान मारे जाते हैं। 44 लोग मारे गए थे, 44 जवान मारे गए थे, 44 वो गरीबों के बच्चे मारे गए थे जो इस देश की सबसे जोखिम भरी नौकरी करने सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना परिवार चलाना है और उनके मन में एक देशभक्ति का भी जज्बा होता है। और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनका एक एक प्राण की रक्षा करे। और जिन लापरवाहियों के कारण, जिन गलतियों के कारण 44 जवानों की जान चली गई थी, वो सारी की सारी लापरवाहियाँ फिर से मेरा देश, मेरी सरकार अपना रहे हैं। वो कौन से काम हैं जो सरकार को करने चाहिए, वो कौन सी लापरवाहियाँ हैं जो सरकार कर रही है, वो कौन से कदम हैं जो सरकार ने वापस लिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो फिर से जवानों की ज़िंदगी को खतरे में डाल रही हैं, इसके बारे में बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और एक बार कोड भी कई स्थानों पर आपको दिखाई देगा जिसके ज़रिए, जिसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जब CRPF के जवानों की जान गई, पुलवामा कांड हुआ, तो उसके बाद एक बड़ा सवाल ये उठा था। पहले तो ये कि पाकिस्तान का हाथ है, एयर स्ट्राइक की गई, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन भी चुनाव प्रचार नहीं रोका। दूसरे ही दिन वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे। जिस दिन कांड हुआ उस दिन वो शूटिंग कर रहे थे प्रचार फिल्म की जिम कॉर्बेट में। लेकिन ये पॉलिटिकल बातें हैं। एक सवाल बार बार उठा कि इस कांड की जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये जानकारियां बाहर लीक की, कैसे आतंकवादियों को पता चला कि यहाँ से काफ़िला निकलने वाला है और वो पहले से ही बारूद से भरी हुई गाड़ी लेकर खड़े हो गए, कौन कौन से कारण थे जिनके कारण उनकी जांच की गई, जान गई। और उन सारे कारणों के बीच में एक बहुत बड़ी चीज़ जो उस वक़्त चर्चा में आई थी, जिस पे सबसे ज़्यादा बात हुई थी, वो ये थी कि हज़ारों जवानों का इतना बड़ा काफ़िला इतने बड़े जम्मू श्रीनगर हाईवे पर, जो सेंसिटिव इलाका है, सड़क मार्ग से सामान्य बसों के ज़रिए क्यों जा रहा था, वो बख्तरबंद गाड़ियों में क्यों नहीं था, और उनको हवाई जहाज़ से एक से दूसरी जगह क्यों नहीं ले जाया गया। जब इसको लेकर बहुत सारी आलोचना हुई तो सरकार ने एक फ़ैसला लिया था और सरकार ने ये कहा था कि हाँ, अब हम विमान से इनको लेकर जाएंगे। और 1 जनवरी 2018 को सरकार ने ऐलान किया, अमित शाह का ट्वीट है ये, जिसमें ये बताया गया कि अब हम जो अपने सैनिक हैं उनको एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए विमानों का इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज़ से उनको लेकर जाएंगे। अब उनको सड़क से लेकर नहीं जाएंगे। कम से कम नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, कश्मीर का इलाका है, उन जगहों पे। और ये सेवा एक लागू की गई थी 2018 में। अब ये सेवा 1 अप्रैल 2022 से हमारे देश की सरकार फिर से बंद कर रही है। यानी फिर से आपके देश के जवान वैसे ही सड़क पे ट्रक में और प्राइवेट बसों में बैठकर जाएंगे। 2 साल बचे हैं चुनाव में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सारी की सारी, बहुत सारा चुनाव में भुनाया गया था। यहाँ तक कि मोदी जी ने ये भी कहा था, 1 वोट पुलवामा के शहीदों के नाम, ये उनके शब्द हैं। और इतनी सारी चीज़ें हुई थी, तो फिर हम चुनाव से 2 साल पहले वो सुविधा, वो फैसिलिटी जो हमने अपने जवानों को दी थी, वो जारी क्यों नहीं रख रहे हैं? उस फैसिलिटी को 31 मार्च 2022 तक के लिए एक्सटेंड किया गया था और अब उसको आगे एक्सटेंड नहीं किया जा रहा है। यानी जब कश्मीर में मामला बिगड़ चुका है, जब तरह तरह की फिल्में बना के तनाव का माहौल बना दिया गया है, जब कश्मीर में सिविलियंस की हत्या होने लगी हैं, आप पंडितों का तो आपको सोशल मीडिया पता चलता है, बिहारी मज़दूर मारे जा रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोग मारे जा रहे हैं जो
शेष भारत से गोलगप्पे बेचने जा रहा है वो आदमी मारा जा रहा है, पान वाला मारा जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां जब हो रही हैं उस दौरान में, जब आपने वहाँ पे 370 हटाने के बाद में उस स्टेट को बांट दिया और अभी तक जब उस स्टेट को आप सुरक्षा बलों के ज़रिए ही नियंत्रण करके रखे हुए हैं, तो वहाँ पे सुरक्षा बलों की सुरक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जब उस जम्मू कश्मीर के जो बहुत सेंसिटिव इलाका है उसके अंदर अगर सड़क मार्ग से हमारे जवान यात्रा करेंगे तो जान को उनकी खतरा है या नहीं है। और अगर उनकी जान को खतरा है, जब हम जानते हैं, आप जानते हैं कि उनको हवाई जहाज़ से ही ले जाया जाना चाहिए, तो सरकार उनको दोबारा सड़क के रास्ते क्यों भेज रही है? क्या एक गरीब आदमी का बेटा जो आपके देश की रक्षा के लिए गया हुआ है उसके प्राण कीमती नहीं हैं? देश के प्रधानमंत्री की जो कार है वो भी 1200 करोड़ की होती है। तो एक आदमी को कम से कम, अब देश के प्रधानमंत्री का हवाई जहाज़ दुनिया के सबसे पहले महंगे हवाई जहाज़ों में से एक, क्या प्रधानमंत्री की जान जान है, एक आम सैनिक की जान जान नहीं है? क्या इस देश का सेवक इस देश के नागरिकों की तरह नहीं रहना चाहिए? क्या देश के सैनिक को सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए जो इस देश के लिए जान देता है, जिसके कारण हम सब सुरक्षित हैं? क्या सिर्फ इस देश के वीआईपीओं को बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े सेंट्रल विस्टा, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े हवाई जहाज चाहिए? और सैनिक को जो उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है वो विमान भी आप नहीं देंगे? ये अपने आप में सोचने वाला सवाल है। उम्मीद करता हूँ आप सोचेंगे और इस पर बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करेंगे। लोगों को समझाने में दिक्कत हो तो मेरा वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।